चमोली के नौली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर पोखरी विनायक धार में जनप्रतिनिधियों का 8वें दिन भी क्रमिक अनशन और धरना जारी रहा। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा ने कहा कि 8 दिनों से 40 से अधिक ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने क्रमिक धरने पर बैठने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क को लेकर जल्द शासनादेश जारी नहीं होता है तो 40 से अधिक ग्राम पंचायतों में वोट बहिष्कार के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। विगत 8 दिनों से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस नौली धोतीधार मोटर मार्ग के संबंध में शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी तक हमें जन समर्थन बहुत मात्रा में अधिक से अधिक लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। अब आगे की रणनीति यह है कि अगर 20 तारीख तक इसका शासनादेश जारी नहीं होता है तो सभी लोगों का ये कहना है कि इसमें उग्र आंदोलन होने वाला है और सबसे बड़ा ये रहेगा कि हम सभी लोग जो हमारे 40 गांव हैं, गांवों में भ्रमण करके और जो ये लोकसभा चुनाव है उसका बहिष्कार करेंगे। और नीरज कंडारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार नौली धोतीधार मार्ग को लेकर आपने पहले भी रिपोर्ट भेजी थी कि लगातार क्रमिक अनशन जारी है, लेकिन अभी भी सुध नहीं ली जा रही, क्या वजह माने इसके? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो धोतीधार मोटर मार्ग संघर्ष समिति है उसका नौली से धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर यहाँ पे 10 फरवरी को यहाँ पे जुलूस प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। उसके बाद क्रमिक धरना यहाँ पे लगातार जारी है। आज 8वें दिन भी धरना जारी है, लेकिन जिस तरह से 40 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आज तक उसका संज्ञान न तो शासन ने लिया न प्रशासन ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना का विषय है कि अगर पूरा 40 गाँवों के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो नदारद हो, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल निशान जनप्रतिनिधियों पर ही खड़ा होता है। जी रोहित। अच्छा, ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, कौन कौन है इसमें? रोहित देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, तमाम जो ग्रामों के जो प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं वो और जो जिला पंचायत के कुछ लोग, तमाम लोग, चाहे हमारा व्यापारिक वर्ग हो, चाहे तमाम पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उस धरने को समर्थन दे रहे हैं। तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लगातार जो धरना स्थल है वहाँ पे लोग मौजूद है। जी रोहित। मोटर मार्ग के बनने को लेकर कुछ लक्षण लग रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे ही सिफर रहेगा मामला? रोहित, तो बिल्कुल इसको आप देख सकते हैं, जिस तरह से इतने लोग यहाँ पे 8 दिनों से धरने पे बैठे हैं और आज तक न तो चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे हमारे प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, इसी क्षेत्र से है, गृह क्षेत्र यहीं से है, चुनावी क्षेत्र यहीं से है, लेकिन 8 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हैं और अभी तक शासन में इसका शासनादेश जारी नहीं हो पाया। तो एक बड़ी विडंबना यहाँ पे हम कह सकते हैं। जी रोहित। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नीरज कंडारी। और हम अब रुक करेंगे धीरेन्द्र राणा का, जो कि अध्यक्ष हैं प्रधान संघ के। राणा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राणा जी, क्या लग रहा है, आप लोग लगातार जो है ये मोटर मार्ग बन जाए इसको लेकर आप लोग भी लगातार धरने पर डटे हुए हैं, कुछ लग रहा है, कुछ लक्षण लग रहे हैं कि ये बन जाएगा? सर, अभी आज धरने का 8वां दिन है। सभी लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ करके इस सभी का ये कहना है कि ये रोड बननी बहुत जरूरी है, चाहे क्षेत्र हित की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और ये बननी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अब इतने बड़े बड़े नेता हमारे क्षेत्र से हैं, इस पोखरी से, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कह सकते हैं कि अभी तक मात्र हमें 18 लाख की जरूरत है जो फर्स्ट जो शासनादेश करवाना है। लेकिन अब आप लगा लो, इतने बड़े राज्य में जब 18 लाख रुपए ये मुहैया नहीं करा सकते हैं तो ये और क्या करवा सकते हैं। विधायक क्या कह रहे हैं आपके, जो राजेंद्र भंडारी जी हैं? विधायक जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं, सचिव साहब से बात हो रही है, लेकिन अभी हमें आश्वासन दिया था कि 5-6 दिन के भीतर ये हो जाएगा, लेकिन उस दिन से 8 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अच्छा, महेंद्र भट्ट जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अब तो राज्यसभा भी जा रहे हैं, क्या आप लोग की फोन से या फिर मुलाकात करके कुछ आपने बातचीत की? जी, अभी तो उनका शेड्यूल 19-20 तक सुनने में आ रहा है कि अभी बिजी हैं, और उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि इसके बाद तुरंत इस पे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अभी सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और 20-21 तक का इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं अगर इसमें सकारात्मक कुछ रिजल्ट निकलता है। अन्यथा सभी का ये कहना है कि इस बार हमें इनको मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा क्षेत्र हित के लिए, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं है और इस सड़क के लिए हम सबको
वोट बहिष्कार जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार हम गांव-गांव भ्रमण करेंगे। जो 40 गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबका यही कहना है कि हम सभी लोग जाएंगे, गांवों में जाएंगे और वोट बहिष्कार के लिए सभी को प्रेरित करेंगे, क्योंकि अगर हमारी वोट की कोई कीमत नहीं है तो हमें वोट देनी नहीं है। अगर हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये लोग हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्यटन के लिहाज से और इस पोखरी क्षेत्र के लिए तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो गए। सबको पता है और आज सारे राजनीतिक जितने भी यहाँ पे हैं, हर कोई कह रहा है कि ये रोड बननी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी अच्छा, राणा जी ये बताइए कि विभागीय अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं? हमारी विभागीय अधिकारियों से लगातार बात हुई थी। जो हमारे इस पोखरी क्षेत्र से थे, यहाँ से सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं शासनादेश कराने के लिए। यहाँ से जो हमारी फाइल है वो अभी शासन के पास है। जो सचिव हैं, सचिव साहब के पास हमारी फाइल टेबल में पहुंच चुकी है। अब उनका यही कहना है कि मात्र इसके लिए 18 लाख की जरूरत है जो शासनादेश करवाना है, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करवा सकते हैं। अब ये है कि अब देखते हैं इस पे कब तक मुख्यमंत्री जी अमल करते हैं। चलिए राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय फोन लाइन पर लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन जुड़ गए हैं, सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। सिन्हा साहब, ये नौली धोतीधार जो मोटर मार्ग है, इसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। बहुत लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे हैं कि मोटर मार्ग बन जाए। अब जो पंचायत जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये मोटर मार्ग अगर बन जाता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा क्षेत्र के लिए। आखिर व्यवधान कहाँ आ रहा है सर? क्या कुछ लग रहा है कि इसमें संभावनाएं बन रही हैं कि अभी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इसमें जैसा कि ये इम्पोर्टेंट, जैसा आपने बताया कि यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे करीब करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी जो है चोपता एरिया में या ऊखरी मठ या केदारनाथ जाने में जो पोखरी के लोगों को विशेषकर काफी फायदा होगा। और पोखरी जो है एक टूरिस्ट प्लेस से काफी नजदीक हो जाएगा और टूरिस्ट पर्यटन की संभावना पोखरी में काफी बढ़ेगी। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण सड़क है। और इसका जो है, इसीलिए जो है इसकी जो ही डिमांड आई थी पिछले वर्ष, तो हमने इसका जो है प्रथम चरण में एस्टिमेट बना करके 12 किलोमीटर का, जिसमें कि करीब 18 लाख रुपए है, जिसमें कि हम इसे सर्वे करेंगे और अगर वन भूमि क्लियरेंस करवाना है, ये सब कार्रवाई करने के लिए हमने एस्टिमेट गवर्नमेंट को भेजा है स्वीकृति करने के लिए। तो गवर्नमेंट पे विचार कर रही है और इसकी संभावना है, परंतु उसमें एक थोड़ा सा उसमें एक विशेष इस रोड में एक जो उसको समस्या कह सकते हैं कि यह एक जो क्रियान्वयन करना है वो ये करना होगा कि ये जो सड़क आगे जा रही है नौली के आगे जो जोड़ेगी, यह एक सेंचुरी एरिया से जा रही है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से जा रही है। जी जी। तो अब इस सेंचुरी एरिया में जो है वहाँ के जानवर जो हैं, जो सेंचुरी एरिया में रहते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य से भी इसको सोचना होगा। तो इस लिए सरकार जो है इस संबंध में अभी निर्णय ले रही है कि इसको जो है कैसे, मतलब कि इसको स्वीकृत किया जाए। चलिए, यानी कि सिन्हा साहब ये मान के चलें कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार सिन्हा जी, हमसे बातचीत करने के लिए।